सबसे पावरफुल चीज बिजनेस में क्या होती है? पैसा, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग या कनेक्शंस। लोग सोचते हैं कि जो कंपनी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है, सबसे ज्यादा एड्स चलाती है या फिर सबसे ज्यादा पैसा जलाती है, वही सबसे पावरफुल होती है। लेकिन रियलिटी उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। रियल पावर आती है क्लैरिटी से, रियल पावर आती है सिंप्लिसिटी से। और ऐसे ही एक सिंप्लिसिटी कॉन्सेप्ट को इंडिया के एक ब्रांड ने इतना अग्रेसिवली एग्जीक्यूट किया कि कुछ ही सालों में वो एक छोटी सी जयपुर की स्टार्टअप से ऊपर उठ के एक multi-thousand crore ब्रांड बन गया। और उस ब्रांड का नाम है मिनिमलिस्ट। Hi, this is Subhash, a Seven Registered Research Analyst, and before we start, make sure to like, share and subscribe and hit the bell icon, क्योंकि यहाँ तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, यहाँ तुम्हें मिलेगी वो क्लैरिटी जो तुम्हें एक बेटर डिसीजन मेकर बनाएगी, चाहे तुम ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो या फिर एंटरप्रेन्योर। तो चलिए शुरू करते हैं एक अमेजिंग स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक इंडस्ट्री की जहां पर सच कम और मार्केटिंग ज्यादा बिकती है। ये स्टोरी है एक ऐसा कंज्यूमर की जो हर बार एक होप के साथ एक प्रोडक्ट खरीदता है और हर बार डिसअपॉइंटमेंट लेकर वापस आता है। और ये स्टोरी है एक ऐसी ब्रांड की जिसने डिसाइड किया वो इस गेम को कंप्लीटली उल्टा खेलने वाला है। इंडिया की ब्यूटी और स्किन केयर इंडस्ट्री हजारों करोड़ की है। हर जगह तुम्हें प्रोमिसेस मिलेंगी, फेयर स्किन, ग्लोइंग स्किन, स्पॉटलेस स्किन, 7 दिन में रिजल्ट, 10 दिन में मिरेकल। लेकिन सच क्या है? कंज्यूमर कंफ्यूज है। किसी को नहीं पता कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाए, कितनी क्वांटिटी में यूज करे, कितने टाइम के लिए यूज करे। एक तरफ केमिकल से डर लगता है, दूसरी तरफ नेचुरल के नाम पे कुछ भी बिक रहा है। यहाँ पर साइंस कम, स्टोरी टेलिंग ज्यादा है। यहाँ पर डेटा कम, ड्रामा ज्यादा है। इसी कंफ्यूजन के बीच 2020 के अराउंड जयपुर में दो भाई बैठे थे, मोहित यादव और राहुल यादव। इन्होंने एक सिंपल ऑब्जर्वेशन किया। लोग स्किन केयर प्रोडक्ट्स तो खरीद रहे हैं लेकिन उसे समझ नहीं रहे हैं। ब्रांड सेल कर रहे हैं लेकिन उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। और यहीं से ही एक सीड प्लांट हुआ। क्या होगा एक ऐसा ब्रांड और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो मार्केटिंग के ऊपर साइंस को रखे, जो क्लेम्स के ऊपर डेटा को रखे और जो डिजाइन के ऊपर क्लैरिटी शोकेस करे। और ठीक उसी पॉइंट से वहां से जन्म हुआ मिनिमलिस्ट का। मिनिमलिस्ट का नाम ही उसका विजन था। सिंपल, डायरेक्ट, नो नॉनसेंस एंड नो फेक क्लेम्स एंड ऑल्सो नो अननेसेसरी फ्रेग्रेंस, नो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स। सिर्फ एक काम, जो प्रॉब्लम है उसको साइंटिफिकली बैक्ड सोल्यूशन देना। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखना स्टार्ट किया एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स, कितना परसेंटेज नाइसिनामाइड, कितना परसेंटेज सैलिसिलिक एसिड है और कितना परसेंटेज विटामिन सी है। और ये चीज इंडिया में उस टाइम पे ऑलमोस्ट कोई नहीं कर रहा था। कंज्यूमर को ये फील हुआ कि कोई ब्रांड उनसे सच बोल रहा है और यही से ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। मिनिमलिस्ट ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने नॉलेज बेचा। उन्होंने वो कंटेंट बनाया जहां पर वो एक्सप्लेन करते थे कि एक्ने क्यों होता है, पिगमेंटेशंस क्यों होती है, सनस्क्रीन्स क्यों इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंग्रेडिएंट किस स्किन टाइप पे काम करता है। और धीरे धीरे कंज्यूमर का माइंडसेट चेंज होने लगा। लोग ब्लाइंडली प्रोडक्ट नहीं, कॉन्शियसली प्रोडक्ट खरीदने लगे। अब यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज शुरू हुई। नॉर्मली ब्रांड्स मार्केटिंग पे पैसा जलाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, एड्स, होर्डिंग्स। और मिनिमलिस्ट ने क्या किया? उन्होंने अपना सारा एनर्जी एजुकेशन पे लगाई। और जब कंज्यूमर एजुकेट होता है वो लॉयल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ब्रांड उसे बेवकूफ नहीं बना रहा, ये मुझे एम्पावर कर रहा है। इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट क्या हुआ? लॉन्च के फर्स्ट ईयर के अंदर ही करोड़ का रेवेन्यू टच कर लिया। कस्टमर्स रिपीट करने लगे, वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग होने लगा, रिव्यूज ऑर्गेनिकली ग्रो होने लगे और एक कम्युनिटी बनने लगी जो मिनिमलिस्ट को सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक ट्रस्टेड गाइड के रूप में देखने लगी। उनका प्रोडक्ट रेंज इंटेंशनली छोटा था। वो हर कैटेगरी में जंप नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ वही प्रोडक्ट्स बना रहे थे जहां उन्हें पता था कि वो रियल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। यही है मिनिमलिस्ट का फिलॉसफी, कम करो लेकिन बेस्ट करो। पैकेजिंग ही देख लो मिनिमलिस्ट का, व्हाइट बॉटल विद ब्लैक फॉन्ट एंड क्लीन लेबल्स। अब इसका फिलॉसफी समझो। जब तक एक क्लीन और क्लिनिकल लुकिंग प्रोडक्ट देखते हो, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली अज्यूम करता है कि ये साइंटिफिक है, प्रोफेशनल है और ट्रस्टवर्दी भी। ये डिजाइन सिर्फ डिजाइन नहीं था, एक पोजीशनिंग था। जैसे जैसे ब्रांड ग्रो हुआ, इन्वेस्टर्स का अट्रैक्शन आया, फंडिंग रेज हुई, R&D स्ट्रांग हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड हुआ, Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अपनी वेबसाइट, हर जगह प्रेजेंस स्ट्रांग हुई। फिर ब्रांड ने इंडिया के बाहर भी एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। लेकिन हर सक्सेस के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। मिनिमलिस्ट को भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। कुछ लोगों ने बोला कि पैकेजिंग सिमिलर लगती है इंटरनेशनल ब्रांड से। कुछ कस्टमर्स ने यह भी बोला कि उनका एक्सपीरियंस परफेक्ट नहीं था। और कुछ लोगों ने तो यह भी बोला कि प्रोडक्ट काफी स्लो काम करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज हुई, ब्रांड ने फीडबैक को इग्नोर नहीं किया। उन्होंने सुना, इंप्रूव किया और अपनी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन रखा।
फिर आया सबसे बड़ा मूवमेंट। इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनीज में से एक नन अदर देन हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने मिनिमलिस्ट को अक्वायर कर लिया मल्टी थाउजेंड करोड़ वैल्यूएशन पे। सोचो, एक जयपुर की स्टार्टअप सिर्फ कुछ सालों में इतना पावरफुल बन गई कि एक जायंट कंपनी ने ये सोच लिया और डिसाइड कर लिया कि इस ब्रांड को हमारे इकोसिस्टम में भाई लाना है। ये एक्विजिशन सिर्फ एक डील नहीं थी, ये एक सिग्नल था। सिग्नल की कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है। सिग्नल की D2C ब्रांड्स अब साइड स्टोरी नहीं है बल्कि मेन स्टोरी बन रहे हैं। सिग्नल की ट्रस्ट बेस्ड ब्रांड्स का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है। अब डिबेट स्टार्ट हुई। कुछ लोगों ने ये बोला अब ब्रांड और बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सप्लोड करेगा, ग्लोबल जाएगा। कुछ लोगों ने बोला कॉर्पोरेट के अंदर जाके ब्रांड की सोल खत्म हो जाएगी। ये एक क्लासिक डिबेट है, स्टार्टअप एजिलिटी और कॉर्पोरेट स्केल के अंदर। अब आगे क्या होगा ये फ्यूचर बताएगा, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, मिनिमलिस्ट ने एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर दिया है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जहां सिंप्लिसिटी वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है, जहां क्लैरिटी लग्जरी नहीं नेसेसिटी है, जहां ट्रस्ट एक मार्केटिंग टैक्टिक नहीं कोर एसेट है। अब इस स्टोरी से तुम क्या सीख सकते हो? अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो समझो तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ वही करना जो तुम बेस्ट कर सकते हो। अगर तुम ट्रेडर हो तो समझो कि 10 इंडिकेटर्स तुम्हें प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगी, क्लैरिटी और डिसिप्लिन बनाएगी। अगर तुम इन्वेस्टर हो तो समझो कि फ्यूचर उन ब्रांड्स का है जो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, जो रिपीट वैल्यू क्रिएट करते हैं, जो अपने कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं। मिनिमलिज्म बोरिंग लग सकता है क्योंकि उसमें फ्लैशी चीजें कम होती हैं, लेकिन सक्सेस फ्लैशी नहीं होती। सक्सेस कंसिस्टेंट होता है, स्लो होता है और सिस्टमैटिक होता है। तो आज का मैसेज है, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करो, अपना रिसर्च सिंप्लीफाई रखो, अपना ट्रेडिंग सिंप्लीफाई करो, अपना लाइफस्टाइल सिंप्लीफाई करो, बिजनेस को सिंप्लीफाई रखो, अननेसेसरी चीजों को हटाओ और जो इंपॉर्टेंट है उसे डबल डाउन करो, क्योंकि एंड में जीत उसी की होती है जो डिसिप्लिन, फोकस्ड और क्लियर होता है। अगर तुम्हें ऐसे ही रियल नो नॉनसेंस डीप ब्रेकडाउन चाहिए जहां हम सिर्फ सरफेस पे नहीं डेप्थ में जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो एंड शेयर विथ योर सर्कल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक और पावरफुल ब्रेकडाउन के साथ।